चलो इट इज नाउ नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 8.4 which we have to discuss about trigonometric identities. So what are actually trigonometric identities? Before going towards the trigonometric identities, we should focus on the identity. Identity क्या होता है? तो लेकिन आइडेंटिटी से पहले हम लोग को क्या जानना पड़ेगा? इक्वेशन क्या होता है? क्या इक्वेशन क्या होता है? क्योंकि इन्होंने बोला है इक्वेशन, ये एज पर बुक में लिखा हुआ डेफिनेशन आपके एनसीईआरटी से, एन इक्वेशन इज कॉल्ड आइडेंटिटी. एक इक्वेशन को आइडेंटिटी बोलेंगे व्हेन इट इज ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स इन्वॉल्व. तो मींस क्या हमें इक्वेशन पता होना चाहिए. इक्वेशन से बैकग्राउंड से अगर हमें पता चला तो हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पता होने चाहिए. तो आई होप कि आप लोगों को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पता ही होगा. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसा मैथमेटिकल स्टेटमेंट होता है जिसमें वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स होते हैं. ठीक है ना. तो मैं कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिख लूंगा आपको ये अंडरस्टैंड करने के लिए. तो लेट अस सपोज 2x + 3. बेटा ये मैंने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है, isn't it? क्यों? क्योंकि इसमें वेरिएबल्स भी और कांस्टेंट्स भी है. एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. अगर इसको हम इक्वेट करेंगे 0 के साथ तो ये क्या बन जाता है इस वक्त? इक्वेशन. या कुछ इक्वेशन इस तरह भी होगी, ऐसी भी इक्वेशन हो सकती है. दुनिया में बहुत सारी अलजेब्रिक इक्वेशंस हैं. तो हमने इस चीज को पहले तो हमने लिखा इस तरह 2x + 3. मैंने कहा सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इक्वेशन नहीं है. तो मैंने जो ही इक्वेट किया, जो ही मैंने इक्वलिटी साइन दे दिया, तो हमने क्या बोला अब ये क्या है? इक्वेशन. तो पता चला कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कोई भी ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें इक्वलिटी साइन हो, LHS और RHS बोथ साइड होंगे, तो आप उसको क्या कहेंगे बेटा? इक्वेशन. दैट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज सेड टू बी इक्वेशन. सिंपल. अब वो तो आपने पुराने क्लास में पढ़ा भी होगा. आइडेंटिटी भी एक चीज आपने पढ़ी इक्वेशन में, क्योंकि एक्चुअली ये बेसिक चीजें क्लियर नहीं करता इंसान, तो इसलिए मैथ वीक बन जाता है. इक्वेशन, आइडेंटिटी, इन चीजों को डिफरेंस देखो, क्योंकि तब आप आइडेंटिटी सीखोगे, तब आप ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी सीखोगे. आपको मैथमेटिकल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पता होगा, मैथमेटिकल आइडेंटिटी पता होगा, तब आपको ये ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी आसान होगी. देखिए बेटा, अब हमने इसी इक्वेशन को हमने आइडेंटिटी बोला. हमने बोला एन इक्वेशन is said to be identity, and equation is called identity when it is true for all the values of variables involved in it. मतलब क्या बोल रहा है कि अगर मेरे पास एक आइडेंटिटी लूंगा मैं a + b का होल स्क्वायर, स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है, क्लास 8 में आपने पढ़ा होगा बेटा. क्या आता है? a स्क्वायर. ये इक्वेशन है. फर्स्ट ऑफ ऑल बताइए मुझे, फर्स्ट ऑफ ऑल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. यस, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. क्यों? इसमें वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स है. क्या सर ये इक्वेशन है? बिल्कुल इक्वेशन भी है, क्योंकि एलएचएस भी है इसमें. पहचान है इक्वेशन की. अब आइडेंटिटी का क्या पहचान है इसको? सर इसमें भी तो एलएचएस और आरएचएस था. ये चीज इक्वेशन आपने नहीं, ये तो आपने इक्वेशन बताया. आइडेंटिटी इसको आपने आइडेंटिटी बता दिया. ऐसा क्या है? ऐसा ये है कि इसमें जितने भी वैल्यूज वेरिएबल्स के हैं, ये हमेशा हर एक वैल्यू पे एलएचएस आरएचएस ट्रू है, क्योंकि यही हमारा कुछ ऐसा बोल रहा है. An equation is said to be identity if it is true for all the variables involved in it. मतलब आप दुनिया का कोई भी वैल्यू उठाओ, कोई भी रियल नंबर उठाओ, ए में डाल दो, बोलो कुछ भी बोलो आप लोग. 1, बी कुछ भी बताइए आप, 3 या 4. चलो 4 कुछ लोग 4 की बात नहीं करें तो 4. ठीक है, या 3 लो, 4 लो, कुछ भी 0 भी ले सकते हो आप, कोई भी रियल नंबर ले सकते हो आप. एलएचएस में डालिए. एलएचएस क्या है? a + b. 1 + 4. लेकिन पूरे का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर लगेगा. तो यहाँ क्या बनेगा बेटा? सिंपल 5 बनेगा, क्योंकि बॉर्ड वहां से पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करो, बाद में पावर को सॉल्व करो. क्या बनेगा बेटा? 25. ये आपका एलएचएस निकला. तो लेट अस टेक आरएचएस. ये क्या है? a² + 4. ठीक है. a के बदले 1 डाला, b के बदले 4 डाला. तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 4 का स्क्वायर 2 4 8. तो कितना बनेगा? 25 बन रहा है भाई, निकल रहा है. हर एक वैल्यू पे ये 2 आना चाहिए. ये जरूरी नहीं आप 1 और 2, आप कोई और वैल्यू ले सकते हो. जब भी आपकी इक्वेशन में एलएचएस और आरएचएस हमेशा हर एक वैल्यू पे ट्रू आएगा, एट दैट टाइम वी विल से दिस इज आइडेंटिटी. दिस इज आइडेंटिटी. तो आप पता चला आइडेंटिटी क्या होता है. सिमिलरली आइडेंटिटी अगर क्लियर हो गया, इक्वेशन क्लियर हो गया, तो हम चलेंगे ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी. ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी भी एक्चुअली आइडेंटिटी सिंपल मैथमेटिकल आइडेंटिटी होती है, लेकिन वेरिएबल्स वहां पे पता क्या होंगे बेटा?
ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज, वहां ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज होंगे। तो वही कहा मैंने, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल इज कॉल्ड ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। अब क्या है ट्राइगोनोमेट्रिक, कुछ ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज को हम यहाँ पे देखेंगे। जिस तरह क्लास 8 में हमने क्लास 8 में हमने पढ़ा था अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, स्टैंडर्ड 4 पढ़ी थी हमने, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, x प्लस a, x प्लस b। फिर क्लास 9 में आपने पॉलिनोमियल भी पढ़ा था, वहाँ कुछ और आइडेंटिटीज आपने लगभग पढ़ी थी। तो आज जो हम ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज में देखेंगे तो हम मेनली मेजर 3 ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ेंगे। लेकिन सर क्या 3 है? नहीं, बहुत सारी है, 100-150 आइडेंटिटीज है, लगभग ज्यादा ही होंगे। लेकिन यहाँ पे हमारे सिलेबस में कितने रखी गई है बेटा? 3, उन्हीं 3 को हम यूज करेंगे यहाँ। देखिए पहली ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या है? पहली ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट है 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर। ये 3 आइडेंटिटी हमारी अलजेब्रिक आइडेंटिटी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज के लिए। ठीक है, एक बात और इस एक्सरसाइज के लिए हमें क्या इंपॉर्टेंट है तो मैं उनको भी रिपीट करता जाऊं। हमें इनवर्स फॉर्म में साइन ए किसके बराबर है? जल्दी बताएं। 1 बाय कॉस, कॉस किसके बराबर है? क्या आप ये सही लिख रहे हो? कॉसेक, कॉसेक का क्या आएगा? कॉसेक का साइन। शाबाश, ये कंफ्यूजन नहीं होना है। क्या आपको कंफ्यूजन बार बार हो जाता है साइन और कॉस में? सेक किसके बराबर है? 1 बाय कॉस, और कॉस किसके बराबर है? 1 बाय सेक। शाबाश। tan किसके बराबर है? 1 बाय कॉट। tan 1 बाय कॉट होता है। और बेटा कॉट किसके बराबर होता है? 1 बाय। मैं बार बार लिख रहा हूँ, आप देख सकते हो, ये आपके लिए लिख रहा हूँ मैं कि आप कम से कम याद कीजिए इसको। आप याद ही नहीं कर रहे इसको। साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए क्या आएगा? और कॉस ए डिवाइड बाई साइन ए क्या होगा? फिर कॉट ए होगा। ये आपको कोएफिशिएंट फॉर्मूलेज 2 है जिनमें डिवाइड में चीजें मिलेंगी आपको, और यहाँ पे 1 बाई इनवर्स वाले। तो ये भी इस एक्सरसाइज के लिए इंपॉर्टेंट है। और पीछे जो हमने पढ़ा वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या पढ़ा था? साइन 90 माइनस ए क्या होता है? कॉस ए। बेटा बातें नहीं, इधर देखो। कॉस 90 माइनस ए क्या होता है? सेक 90 माइनस ए किसके बराबर होता है? कॉसेक ए। कॉसेक 90 माइनस ए किसके बराबर होता है? सेक ए। और tan 90 माइनस किसके बराबर होता है? कॉट ए। कॉट 90 माइनस किसके बराबर होता है? tan ए। बस यहाँ पे आपको इतनी फॉर्मूले जरूरत पड़ेंगे इस एक्सरसाइज में। ठीक है, तो आप इनको जल्दी नोट कीजिए सब फॉर्मूलेस को, तो हम आगे बढ़ेंगे। पास कर। ठीक है, अब हमारे पास आइडेंटिटी ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज को हमने देखा, हमने जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज के लिए भी हमने डिस्कस कर लिया। लेकिन ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी जो हमारे 3 का प्रूफ भी है, और जनरल लर्न करने में बच्चों को प्रॉब्लम आ जाती है, तो लर्न करना बड़े आसान तरीका है। आप सुनिए कैसे। पहले आइडेंटिटी को याद रखो, बस एक आइडेंटिटी को याद रखो, बाकी खुद को निकल जाएगा। कैसे निकल जाएंगे? ये क्या है? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। तो आप एक बार इसी इक्वेशन को डिवाइड करिए, इसी आइडेंटिटी को डिवाइड करिए किससे? साइन स्क्वायर ए से। डिवाइड साइन स्क्वायर ए बोथ साइड्स। तो जब यहां पे साइन बाय साइन करेंगे तो क्या बनेगा? 1 प्लस यहां क्या बनेगा? कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाय इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय। ये समझ लिया। तो यहां पे क्या आएगा? 1 कॉस बाय साइन क्या होता है? कॉट स्क्वायर। तो 1 बाय साइन क्या होता है? अभी इनवर्स फॉर्मूला देखिए आपने,
वन बाई कास कितने बार ये बात रिपीट करोगे भाई? कोसेक, साइन का इनवर्स कास नहीं है, कोसेक है। ठीक है बेटा, अब इसी इक्वेशन को एक बार डिवाइड किससे करिए आप? बोथ साइड्स बाय कॉस स्क्वायर। देखिए जब साइन बाय कॉस आएगा, साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय प्लस कॉस बाय कॉस क्या आएगा? 1 इज इक्वल टू 1 बाय कॉस स्क्वायर। तो साइन बाय कॉस का बेटा tan प्लस 1 इज इक्वल टू 1 बाय क्या आएगा? सेक्स स्क्वायर। तो आप ये मिल रही यही आपके ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी देती है। तो ये हो गया, आप अगर याद दे रहे थे तो आपको एक याद रख के दूसरे याद रखें। लेकिन इनके प्रूफ भी है, लेकिन प्रूफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो एक का प्रूफ देख ही लेते हैं कैसे है, फिर हम बाकी को देखें क्वेश्चन में कैसे यूज करके हम लोग। ठीक है, प्रूफ बड़ा आसान है। लेट अस टेक ए ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। ये क्या है? प्रूफ। इसका आइडेंटिटी, सब आइडेंटिटी इसका। फिलहाल हम एक का करेंगे, बाकी का वैसे ही सब सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। तो लिखेंगे हम ऐसे, ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी। ठीक है बेटा, राइट एंगल कहाँ है? यहाँ पे। तो देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल एबीसी वी हैव। तो हम अगर पाइथागोरस थ्योरम इसमें यूज करते हैं इस ट्रायंगल में, तो वो क्या आएगा बेटा? हाइपोटेनस का स्क्वायर है, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। बात है आपको समझ? अब तीनों के तीन आइडेंटिटीज का प्रूफ कैसे करेंगे आप? एक बार इस पूरी इक्वेशन को AC से डिवाइड करिए, एक बार AB से करिए, एक बार BC से करिए, तो आपको तीनों के तीन आइडेंटिटी मिलेंगे। तो पहले किससे करेंगे बताइए? चलो, डिवाइड बोथ साइड बाय AC स्क्वायर। खाली AC नहीं, पूरा AC स्क्वायर से करना है। तो यहाँ पे क्या है? AC स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ क्या है? AB डिवाइड बाय AC। यहाँ क्या है? BC, उसको किससे करेंगे? स्क्वायर, AC स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो बेटा AC AC, यहाँ क्या बचेगा बेटा? 1 इज इक्वल टू AB डिवाइड बाय AC, दोनों को स्क्वायर है, AB डिवाइड बाय AC, तो होल स्क्वायर करेंगे। BC डिवाइड बाय, दोनों को होल स्क्वायर करेंगे। अब बेटा ऑलरेडी कुछ फंडा बता चुका हूं आपको, क्या? Some people have curly black ears to present beauty। इसका C आएगा, ऐसा आएगा। ऐसा कुछ याद करने के लिए, जल्दी बोला याद करने के लिए। देखिए, हम पीपल हैव करली ब्लैक हेयर प्रेजेंट सम में साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट। तो अब मुझे यहाँ पे क्या आ रहा है? मुझे आ रहा है, अगर मैं ये एंगल ले लूंगा, आई विल टॉक अबाउट द एंगल ए। अगर मैं ए एंगल ले लूंगा तो मुझे बताइए AB क्या होगा और AC क्या होगा? AC तो हाइपोटेनस है, तो AB क्या होगा फिर? बेस। तो बेस बाय हाइपोटेनस कहाँ आ रहा है? चेक कीजिए, बेस बाय हाइपोटेनस आ रहा है। तो क्या करेंगे? कॉस स्क्वायर है, होल पे स्क्वायर है। तो अब देखिए, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनस, बेसियन नहीं सॉरी, परपेंडिकुलर आपका परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस का है साइन आ रहा है। सम पीपल हैव परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनस, तो यहाँ क्या आएगा बेटा? साइन स्क्वायर ए। इसी तरह आप बाकी का भी कर सकते हो। बस एक बार आपको AC से डिवाइड किया, दूसरी बार BC से करो, तीसरी से AB से कर लो, तो आपको इन तीनों आइडेंटिटीज का प्रूफ क्लियर? आइडेंटिटी क्लियर? चलिए, इक्वेशन और आइडेंटिटी में फर्क क्लियर हो गया आपको? क्या होता है? इक्वेशन में LHS हर एक जगह पे ट्रू नहीं होता है, लेकिन आइडेंटिटी में हर एक जगह पे LHS ट्रू होगा। अब सर जो आइडेंटिटी आपने बता दी, उन आइडेंटिटीज को हमने पहले भी पढ़ा है कि हमने प्रूफ किया है। क्या ये आइडेंटिटी भी प्रूफ होती है? बिल्कुल, ये आइडेंटिटी पे हर एक यूनिट पे
0 से 90 तक प्रूव होते रहते हैं। ठीक है, तो आप ए का कुछ भी लो, 0 डिग्री लो, आप 45 लो, आप 20 लो, कोई भी वैल्यू जो लेंगे आपको सब पे LHS RHS ट्रू निकलता है। तो चलिए हम लोग इसको लिखिए आप जल्दी, हम नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट हमारे एक्सरसाइज अब है उनको देखेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज के लिए फार्मूलाज है जो मैंने लिखा था। बेटा हमने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कर दिया इसका, अब हमारी एक्सरसाइज है। तो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो ये बोल रहा है कि एक्सप्रेस द ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ साइन ए, सेक ए, टेन ए इन टर्म्स ऑफ कार्ड। हमने इन सब वैल्यूज को जो ये रेशियोज है इन रेशियोज को इन टर्म्स ऑफ कार्ड लाना है। तो कैसे हम इन टर्म्स ऑफ कार्ड लाएंगे इनको, तो वो चीज हमें देखना है। हमने यूज क्या होगा, अभी जो मैंने आपको आइडेंटिटीज पढ़ाई उनको हम यूज कर सकते हैं। टेन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है बेटा, सेक स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर होता है बेटा, कॉसेक स्क्वायर ए 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस। इन चीजों का हम यूज करेंगे और इनवर्स फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो अगर मैं कोशिश करूं कि मैं लाऊं किसको, मैं अगर साइन को किसमें लाऊं, काट में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं सेक कर रहा हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं अगर टेन लाऊं तो मुझे क्या करना पड़ेगा। टेन के लिए तो सबसे आसान है, टेन को अगर मैं लाना चाहूं किसमें, काट में, तो मुझे डायरेक्ट पता है 1/काट। इसमें तो कोई मेहनत ही नहीं करनी, ये तो है ही काट। सिमिलरली मुझे बाकियों को भी इसी के एक्सपेक्ट में लाना है। तो कैसे लाऊंगा, देखो हमें ये भी पता है, वही नो क्या 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस। ठीक है, तो अगर हम एक इसको नहीं करें, हम पहली वाले को ले लेंगे, मुझे लग रहा है ज्यादा अच्छा रहेगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। ठीक है बेटा, जब इसको हम लेंगे, देखो 1 प्लस टेन किसमें आएगा, अगर काट में होना 1/कॉट स्क्वायर, बात है इसमें, इज इक्वल टू, किसी को कोई प्रॉब्लम है, मैंने ये आइडेंटिटी लिखी क्योंकि हम तो जानते हैं इस चीज को, वी नो दिस थिंग। इस चीज को हम जानते हैं कि आइडेंटिटी से हम जानते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर। तो हमने 1 को ऐसे लिखा, टेन के बदले 1/कॉट लिखा, इनवर्स फार्मूला है हमारा। तो मैं यहीं पे लिखता हूं, हमने किया क्या, हमने टेन ए 1/कॉट। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई मसला। तो मैं क्या करूंगा, एलसीएम करूंगा, ये ऊपर जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 1 1 डिवाइड बाय, बेटा बात नहीं समझो, बात नहीं समझो आपको, बात नहीं, मैं क्या बोल रहा हूं, बात नहीं करो सीधे। तो यहां पे क्या होगा बेटा, मुझे क्या, मुझे खाली क्या चाहिए, सेक। तो मैं सेक को साइड लाऊंगा, इस पूरी को साइड लेता हूं, प्लस 1 डिवाइड बाई, ठीक है। मुझे खाली सेक चाहिए ना बेटा, खाली सेक चाहिए मुझे, तो मैं ये स्क्वायर साइड लूंगा, क्योंकि सेक पे क्या है, स्क्वायर साइड चला जाएगा, तो क्या बनेगा बेटा, रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइड बाई कॉट स्क्वायर ए। तो बेटा सेक ए इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइड बाई, इसको भी रूट अलग दूं, ऊपर वाले को रूट अलग, नीचे वाले को रूट अलग। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, सेक ए इज इक्वल टू, जब इसको रूट दूंगा तो इस पे रूट नहीं लगेगा, क्यों, इसके साथ 1 प्लस, इसको स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, स्क्वायर रूट बचेगा क्या बेटा। तो आप देख सकते हो मुझे सेक किसमें निकला, काट में ये बनाएगा, मुझे टैन भी निकला, दोनों चीजें निकली। अब मुझे क्या करना है, मुझे अब साइन लेना है, तो साइन यहां में मुझे सेक आ जाएगा या नहीं आएगा, तो मैं इसको भी यूज कर सकता हूं और मैं यहां पे भी कर सकता हूं, क्योंकि कॉसेक किसके बराबर है,
साइन के इनवर्स में तो काट इधर ही है, तो मैं इस आइडेंटिटी को भी यूज करूंगा, तो अच्छा रहेगा अगर मैं दूसरी वाली आइडेंटिटी यूज करूँ। इतना समझ आया यहाँ तो कोई किसी को प्रॉब्लम? तो चलिए उठाए उस आइडेंटिटी को, इसको मैं यहीं पे करूँ सॉल्व। देखिए बेटा 1 प्लस वी नो दिस थिंग इज इक्वल टू, तो मैं कोसेक को पहले रखूं 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ऐसा करो। मुझे पता है कोसेक किसके बराबर है 1 बाई साइन स्क्वायर, क्योंकि इस पे भी स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर। मुझे 1 बाई साइन नहीं चाहिए, मुझे खाली साइन चाहिए, तो मैं इसको रेसिप्रोकल करूं, मैं क्या करूंगा साइन स्क्वायर a डिवाइड बाई 1, तो ऑटोमेटिकली इसका डिवाइड कुछ नहीं है तो 1 तो है ही है, 1 तो सबका फैक्टर है, इसको भी मैं रेसिप्रोकल करूं 1 डिवाइड बाई 1 प्लस बात आ रही है मेरे से बेटा, कर लिया मैंने इतना। तो मुझे खाली साइन चाहिए ना बेटा, खाली साइन चाहिए ना, तो ये इस पे जो स्क्वायर था ना, ठीक है, ये स्क्वायर साइड चला जाएगा तो क्या बनेगा रूट, तो क्या आएगा 1 डिवाइड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, साइन ए इज इक्वल टू 1 का रूट 1 ही आएगा, नीचे का रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 2 3, तीनों के 3 निकले इन द टर्म्स ऑफ कॉट। ये हमारा क्वेश्चन था, कोई प्रॉब्लम किसी को, कोई क्वेश्चन? चलिए लिखिए इसको नेक्स्ट।